हेलो दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है यूपी ट्रिपल एससी की ओर से, यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की तरफ से यूपी ट्रिपल एससी ने अपना एक और नोटिफिकेशन, अपनी एक और विज्ञप्ति जारी करी है, जो कि है जूनियर इंजीनियर के लिए। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे, ये जो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है, ये आपके लिए बहुत ही कारगर होने वाली है। ठीक है, इसके लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो आज हम जो है इन सभी बिंदु पर बात करेंगे, क्योंकि जूनियर इंजीनियर की पोस्ट का साथियों बहुत बेसब्री से बहुत लोगों को इंतजार था, जिनकी योग्यता जो है पॉलिटेक्निक है, सिविल से, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल से। किन किन पोस्ट के लिए कौन कौन सी वैकेंसी निकली है, कहना किस किस विभाग में है, हम सारे बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार आर्य और आप देख रहे हैं अरुणोदय क्लासेस। साथियों चलिए, सबसे पहले आपको मैंने बता दिया है कि भाई कोई भी विज्ञप्ति, कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी भर्ती आने से पहले, हम आने के बाद में हम क्या करते हैं, उसकी जांच करने के लिए, उसकी सत्यता की पुष्टि करने के लिए उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं। तो चलिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं, जो कि है ये रही ऑफिशियल वेबसाइट। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे जो है, मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके भी दिखा देता हूं। जो मेरे पीछे वेबसाइट चल रही है वो एकदम इसकी लाइव वेबसाइट चल रही है। ठीक है, लाइव वेबसाइट चल रही है। ये डोमेन आप देख सकते हैं upssc.gov.in। मैं आपको एक बार, ये आप मेरे पीछे देख रहे होंगे जो इसका डोमेन है, वो मैं आपको डोमेन पर ये दिखा देता हूं कि ये डोमेन है, सॉरी एक सेकेंड, ये इसका डोमेन है upssc.gov.in। ठीक है, upssc.gov.in। ठीक है, ये इसका डोमेन है। अब ये वेबसाइट हो गई लाइव। ठीक है, मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूं इस वेबसाइट को, और रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे कि ये जो वेबसाइट है थोड़ा सा चलने में भी देरी कर रही है। अब इसकी वेबसाइट के इसके होम पेज पर आते हैं और हम पाएंगे इसके नोटिस बोर्ड में जो पहला विज्ञापन है, विज्ञापन संख्या 08 परीक्षा 2024 अवर अभियंता सिविल मुख्य परीक्षा। ठीक है, इसको हमने क्लिक कर लिया और ये हमारे सामने खुल गई इसकी विज्ञप्ति, यानी कि नोटिफिकेशन। कितनी पोस्ट है, क्या इसमें योग्यता है, पैट मांगा है तो वो कौन सा पैट मांगा है, इन सभी बिंदु पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। विज्ञप्ति को मैंने पहले ही थोड़ा सा खोल लिया था, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, दोबारा से विज्ञप्ति खुल गई है। चलिए अब हम देखेंगे विज्ञापन संख्या कौन सा है। विज्ञापन संख्या है साथियों 08 परीक्षा 2024। ठीक है, परीक्षा 2024 अवर अभियंता सिविल मुख्य परीक्षा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 से आई है, यानी कि पैट 2023 से आई है ये भर्ती। पैट 2023 से आने वाली ये कौन सी भर्ती है साथियों, ये 8वीं भर्ती है। पैट 2023 से आने वाली ये 8वीं भर्ती है, क्योंकि विज्ञापन संख्या 08 परीक्षा 2024। ठीक है, तो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 मांगी है, पैट से 8वीं भर्ती है, नई पोस्ट है। विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि 7 मार्च, जब विज्ञापन प्रकाशित हुआ है। अभी ऑनलाइन शुरू नहीं हुए हैं इसके फॉर्म। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने या प्रारंभ होने की तिथि क्या है, 7/5 यानी कि 7 मई। ठीक है साथियों, ऑनलाइन कब से होंगे, 7 मई से इसके फॉर्म ऑनलाइन होंगे और 7 जून तक इसके फॉर्म जो है साथियों चलेंगे, यानी कि ये 1 महीने इसके फॉर्म चलेंगे। तो भर्ती का विज्ञापन प्रकाशित हुआ है अभी तक, लेकिन ऑनलाइन कब से शुरू होंगे, मई में शुरू होंगे, जून तक चलेंगे। परीक्षा विज्ञापन निकालने के बाद में आयोग कम से कम 2 से 3 माह का समय लेता है परीक्षा कराने में। तो अगर जून से हम 3 माह का समय लेंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो कहीं जाकर के या तो आपकी परीक्षा सितंबर में होगी या अक्टूबर में होगी। अभी क्या चल रहा है, मार्च की इनिशियल है, मार्च की शुरुआत है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कम से कम 6 से 7 महीने हैं आपके पास तैयारी करने के लिए। 6 से 7 महीने है, बहुत बड़ा समय है। 6 महीने मान लीजिए बिल्कुल ठोस वाले, तो 6 महीने आपके पास तैयारी करने का समय है। अब बात करते हैं साथियों, ये इसकी योग्यता क्या क्या है और कब से, इसकी योग्यता क्या है। अब इसकी योग्यता के बारे में बात करेंगे, कितनी पोस्ट है इसके बारे में बात करेंगे साथियों। ठीक है, देखिए इसकी जो पोस्ट है साथियों, ये 2829 पद जो है अवर अभियंता सिविल के हैं, और अवर अभियंता सिविल के 28 पद विशेष चयन है,
इन सहित कुल 2847 पोस्ट पर भर्ती है ये, ठीक है। और कुछ अभी आप देखेंगे नीचे कुछ विशेष पद भी हैं, कुछ विशेष पद भी हैं, उन्हें भी हम ऐड करेंगे। इसकी योग्यता क्या है साथियों? अपरिवर्तित सिविल मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पैट 2023 के स्कोर के आधार पर की जाएगी, ठीक है। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पैट में सम्मिलित हुए हैं एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड, वैध संख्यात्मक स्कोर कार्ड, इसका मतलब है कि वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज स्कोर में 0 अथवा उससे कम अंक या नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी हो तो शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। और वैध अंक क्या होता है साथियों? मैं वैध अंक की बात करूं, देखिए मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करता हूं ये समझाने के लिए आपको, क्योंकि इसमें वैध अंक मांगा है, ठीक है। कहां गया वैध अंक? जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं और आयोग द्वारा उन्हें ये रहा वैध संख्यात्मक स्कोर कार्ड जारी हुआ है, वैध संख्यात्मक स्कोर कार्ड जारी हुआ है। आप इस शब्द को गौर से पढ़िए, वैध। तो वैध संख्यात्मक स्कोर क्या होता है साथियों? वैध संख्यात्मक स्कोर मैं बड़े अच्छे से आपको समझा सकता हूं। वैध संख्यात्मक स्कोर होगा साथियों एक, कितना नंबर? 1, ये है वैध संख्या। 1 नंबर यदि आपका पैट 2023 में है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और कौन नहीं भर सकता? जिनका स्कोर 0 या उससे कम या नकारात्मक में है, 0 है या फिर 0 से कम है, 0.05 है, सॉरी 0.50 है या उससे कम नेगेटिव में है, तो वो फॉर्म नहीं भर सकते। लेकिन वैध संख्या में आपका स्कोर है, वैध संख्या यानी कि 1 नंबर में आपका स्कोर है, आपने 1 नंबर प्राप्त किया है, तो आप पैट के स्कोर के आधार पर इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं साथियों कौन कौन सी कितनी कितनी पोस्ट हैं, ठीक है। कहां कहां कितनी पोस्ट हैं उनके बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। चलिए पेज संख्या 7 पर जाएंगे। ये जो विज्ञप्ति है साथियों मैं आपको जो है सेंड भी कर सकता हूं, कमेंट आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, नीचे इसके कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए जिससे कि मैं आपको ये विज्ञप्ति जो है टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर सकूं, ठीक है। चलिए तो ये खुल गया भैया हमारा पोस्ट का विवरण। ये है विभाग का नाम, ये है पद नाम, ठीक है। और ये है ग्रेड पे, ये है यूआर की पोस्ट कितनी है, ये है एससी की पोस्ट कितनी है, ठीक है। इधर है एसटी की पोस्ट कितनी है भाई, ये है ओबीसी की पोस्ट कितनी है, ठीक। और ये है ईडब्ल्यूएस की, और टोटल पद ये रहे। स्थाई अस्थाई इसका माजरा क्या है ये भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी तक लगा होगा आपको कि हाँ वास्तव में ये जानकारी बड़ी कारगर मिल रही है हमें मेरे माध्यम से, तो वीडियो अच्छी लग रही हो अभी तक तो वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और लाइक कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में आपकी कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं सभी का रिप्लाई करूंगा, ठीक है। चलिएगा भाई, उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग, हो क्या डिपार्टमेंट है। देखिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताता चल रहा हूं, मैं भी एक सरकारी सेवा में कार्यरत हूं। मेरा डिपार्टमेंट है इरिगेशन डिपार्टमेंट, सिंचाई विभाग मेरा डिपार्टमेंट है। और ये जो डिपार्टमेंट है ना पीडब्ल्यूडी, ये आप समझ रहे होंगे क्या किस कदर क्या होता है, कहाँ कहाँ ऐशो आराम कर सकते हैं आप इस विभाग में आने के पश्चात, ठीक है। तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का नाम क्या है साथियों? पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का नाम है और पोस्ट का नाम है जेई, ठीक है। पोस्ट का नाम क्या है साथियों? जेई। अपर अभियंता बोले तो जूनियर इंजीनियर, लेवल 6 की जॉब है, ठीक है। 4200 इसका ग्रेड पे है। सैलरी कहीं ना कहीं आपकी, यदि आप परीक्षा को पास करके आप 25 में ज्वाइन करेंगे तो आपकी सैलरी मैं मानता हूं कहीं ना कहीं 65,000 के आसपास पहुंच जाएगी, 60,000 प्लस आपकी सैलरी पहुंचेगी, ठीक है। यूआर की 513, एससी की 144, एसटी की 3, ओबीसी की 323, ईडब्ल्यूएस की 109 और कुल मिलाकर के 1092 पोस्ट हैं। केवल पीडब्ल्यूडी पर डी डिपार्टमेंट की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद में है ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, ठीक है। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, इसमें है सहायक विकास अधिकारी, होता ये जेई है, लेकिन इस पोस्ट का नाम इस विभाग में आकर के ग्राम सहायक विकास अधिकारी हो जाता है, ठीक है।
ये भी भैया किसकी जॉब है, ये भी 4200 ग्रेड पे की जॉब है। ठीक है, इसमें 421 पोस्ट है किसकी, जनरल की, और टोटल की कितनी साथियों, 765। और ये भी, ये स्थायी पोस्ट है, वो स्थायी ऑब्लिक अस्थायी। देखिए मैक्सिमम पोस्ट जो होती हैं बहुत सारे डिपार्टमेंट पे, वो कम से कम 2 साल तक अस्थायी रहती हैं, 2 साल तक अस्थायी रहती हैं, यानी कि उनको उनके उच्च अधिकारी द्वारा, उनके द्वारा कुछ भी ऐसा कृत्य करने पर उनके उच्च अधिकारी द्वारा उनको हटाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ ना ही अधिकारी करते हैं और ना ही ऐसा कैंडिडेट या जो भी ज्वाइन करके जाता है वो करते हैं। तो सारी पोस्ट आप स्थायी मान के चलिए, 2 साल के बाद में स्थायीकरण आपका हो ही जाता है। ठीक है, चलिएगा, तो ये मैंने पोस्ट बता दी कौन कौन से डिपार्टमेंट हो गए। ठीक है, जल निगम में कितनी पोस्ट है भैया, जल निगम में जूनियर इंजीनियर की 279 कितने हैं, ये जनरल की पोस्ट है, और टोटल 693 है, ये स्थायी है। 2 साल के बाद में आप स्थायी हो जाते हैं, इसका लफड़ा मत पालिए, दिमाग में कोई डाउट मत पालिए। ओके, चलिए, तो उत्तर प्रदेश जल निगम में टोटल पोस्ट 693। ठीक है, और भी विभाग है, आप विभाग देख सकते हैं, विज्ञप्ति आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। ये राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड है, यहां भी साथियों कितनी 146 पोस्ट है, यहां भी कितनी 146 पोस्ट है। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड, यहां भी 96 पोस्ट हैं। तो इस तरह की जो बहुत सारी डिपार्टमेंट हैं, यूपी प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो गया। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी पोस्ट हैं। ठीक है, यहां पर कुल कितनी पोस्ट है साथियों, 2847। यहां पर कुल कितनी पोस्ट है, 2847। अगर मैं साथियों यहां जाऊं, ठीक है, अगर मैं यहां पर जाऊं तो इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, इसको ब्रैकेट में, यहां पर अगर हम लिखें 2847 प्लस के, शायद आपको दिख रहा होगा सही से। ठीक है, प्लस के कितना हो गया, इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं जिससे कि आपको सही से समझे। 2847 तो हो गई ये वाली पोस्ट साथियों, 2847 तो हो गई ये। ठीक है, 2847। अब जाएंगे इसके नीचे, क्योंकि वैकेंसी और भी है। इस विज्ञप्ति को हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखेंगे ये है क्षैतिज आरक्षण का विवरण। कुछ पोस्ट यहां भी है, कुछ पोस्ट यहां भी है। इसमें भी उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी की, यहां पर ये किसके लिए पोस्ट है साथियों, ये है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। ठीक है, ये है एक्स सर्विसमैन की पोस्ट, ये है साथियों एक्स सर्विसमैन की पोस्ट। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पोस्ट है। ये है दृष्टिहीनता, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं। ठीक है, VH, OH, HH जो होते हैं, ये उनकी पोस्ट हैं। और ये कहीं ना कहीं उत्कृष्ट खिलाड़ियों की पोस्ट है, महिलाओं की स्पेशल पोस्ट है। ठीक, तो ये इतनी सारी पोस्ट हैं, और ये भी लगभग के लगभग कितनी है साथियों, 2847 पोस्ट तो वो थी, और ये 567 पोस्ट ये हैं। 2847 पोस्ट वो थी, और ये कुल कितनी पोस्ट है साथियों, 567 पद। देखिए कुल पद, ये आप देख रहे होंगे, कुल पद कितने हैं, 567। 567, 7 7 14 का 4 से लगाए, 6 4 10, और 1 11, 8 5 13, 14 का 4, 2 1 3, तो कुल मिलाकर के ये 3414 के आसपास पोस्ट हो गई। ठीक है, इस जोड़ घटाव में कुछ अंतर आए तो आप इतना वो मत डाउट करना। ठीक है, चलिए, तो कुल मिलाकर के इतनी पोस्ट हो गई आपके पास में। अब बात करते हैं साथियों इसमें योग्यता की, सबसे महत्वपूर्ण बात है इसकी योग्यता की। चलते हैं इसकी योग्यता वाले कॉलम पर, हम पहुंचेंगे 11वें नंबर के पेज पर। ये रही आपकी अहर्ता, आपको साफ साफ दिख रहा है, आई थिंक आपको साफ साफ दिख रहा है। ये कॉलम है साथियों अहर्ता का, या योग्यता का, या योग्यता का, कि भाई योग्यता क्या होनी चाहिए। देखिए पीडब्ल्यूडी उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग लखनऊ जी। अब आ जाओ, मैं मार्कर को थोड़ा सा कम कर लेता हूं। प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से सिविल अभियांत्रिकी में 3 वर्षीय डिप्लोमा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अहर्ता होनी चाहिए। 3 वर्षीय डिप्लोमा, 3 इयर्स पॉलिटेक्निक, 3 इयर्स डिप्लोमा, तो वही हो गया 3 इयर्स डिप्लोमा, 3 इयर्स डिप्लोमा, 3 इयर्स डिप्लोमा किस चीज से, सिविल से, सिविल में होना चाहिए साथियों। ठीक है, तो यानी कि पॉलिटेक्निक 3 वर्ष की होनी चाहिए सिविल से।
ये पता लगा हमें इसमें, ठीक है। और नीचे पोस्ट देखेंगे कि और पोस्ट के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट में। ये जल निगम की बात करेंगे हम साथियों, उत्तर प्रदेश जल निगम में जेई की पोस्ट के लिए। इसमें ये रहा, विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था या किसी विश्वविद्यालय से। तो सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा यहां भी मांगा है। राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जारी किया गया पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में 3 साल का कोर्स, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में, ठीक है, 3 साल का कोर्स है डिप्लोमा। और अखिल भारतीय तकनीकी संस्था परिषद द्वारा सिविल अभियंत्रण में प्रदत्त राष्ट्रीय प्रमाण पत्र, यानी कि अब इसमें हो गया पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा या सिविल का डिप्लोमा, ठीक है। इसमें हो गया जल निगम में। कारपोरेशन में देख लेंगे हम, तो कारपोरेशन में भी यही है, यूपी प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड में भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विद्यालय संस्था से प्रदत्त सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा। अब इसमें सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा मांगा है, इसमें 3 वर्षीय नहीं दिया है, इसमें साथियों 3 वर्षीय नहीं दिया है, ठीक है, इसमें 3 वर्षीय नहीं दिया है। तो आप इसमें लेटरल एंट्री वाला भी चल सकता है। लेटरल एंट्री, लेटरल एंट्री क्या होती है? लेटरल एंट्री होती है 10+2 साइंस से हैं यदि आप, और आप पॉलिटेक्निक कर लेते हैं तो आपको सेकंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है। फर्स्ट ईयर को छोड़ करके सेकंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है। तो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर आप करते हैं और आपको 3 वर्ष आपको डिप्लोमा मिल जाता है, ना कि 3 वर्षीय, ठीक है। लेकिन होता वो क्या है? डिप्लोमा, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो यदि आप डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग है, 2 वर्ष का डिप्लोमा है यदि आप, तो आपको जो है ये कॉर्पोरेशन लिमिटेड में भी मौका मिल सकता है, ठीक है। तो पहली इसकी अहर्ता तो ये हो गई कि भैया सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा या उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा या प्राविधिक परिषद द्वारा सिविल अभियंत्रण में प्रदत्त राष्ट्रीय प्रमाण पत्र, यानी कि इसमें आपका जो है वो सिविल में 2 वर्ष का डिप्लोमा भी चल जाएगा, ठीक है। और ऐसे विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग हो गया, ये इन सारे विभाग के बारे में जानकारी देखिए। इसमें मैंने सारी विज्ञप्ति को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, इस विज्ञप्ति को बहुत अच्छे से मैंने पढ़ लिया है। सभी में जो मांगा है साथियों, वो सभी में क्या मांगा है? 3 वर्ष का डिप्लोमा और इस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 2 वर्ष का डिप्लोमा, लेकिन मांगा है सिविल से। तो यदि आप सिविल से हो, यदि आप सिविल से हो, ठीक है, तो इस फॉर्म को भर सकते हो। पोस्ट का नाम क्या है साथियों? अगर इसकी बात करूं मैं, तो पोस्ट का नाम है साथियों जूनियर इंजीनियर, ठीक है। जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर, ठीक। वैकेंसी इसमें कितनी है? 34 वैकेंसी है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या मांगी है? सिविल से डिप्लोमा, डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास में, किस चीज से? सिविल से। डिप्लोमा किस चीज से साथियों? सिविल से आपके पास डिप्लोमा यदि है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सिलेबस क्या है वो, अब सिलेबस की ओर चलते हैं। सिलेबस वगैरह क्या है देखिए, इस लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम, यानी कि बात कर रहा है सिविल की, सिलेबस की बात किसकी हो रही है यहां पर? सिलेबस की बात हो रही है साथी यहां पर, सिलेबस की। तो सिलेबस इसका जो अभी तक नहीं दिया है इस विज्ञप्ति में, तो बोला क्या है कि विज्ञापन संख्या 8 परीक्षा 2024 अभियंता सिविल मुख्य परीक्षा प्राथमिक अभियंता परीक्षा 2023/08 के अंतर्गत अवर अभियंता सिविल, सहायक विकास अधिकारी अवर अभियंता सिविल के रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम तथा परीक्षा की तिथि के संबंध में यथा समय पृथक से सूचित किया जाएगा। यदि अगली विज्ञप्ति या किसी नए नोटिफिकेशन के साथ आपको सिलेबस और परीक्षा कब होगी इस विषय में सूचित किया जाएगा, लेकिन सिलेबस तो वही होगा, चेंज नहीं होगा जो पहली विज्ञप्ति में था, जो पहले यूपीएससी से जो भर्ती आई थी उसके अकॉर्डिंग ही सिलेबस होगा। तो मेरी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी, देखना ना भूले, वो रहेगी इस यूपीएससी द्वारा आयोजित जेईई की परीक्षा के सिलेबस के बारे में। सिलेबस क्या रहेगा और इसका पाठ्यक्रम चयन का आधार क्या रहेगा, ठीक है। तो ये इन्होंने बता दिया कि ये अलग नोटिफिकेशन के द्वारा ये परीक्षा कब होगी ये बताएंगे, सिलेबस क्या होगा। लेकिन मैं आपको बता दिया साथियों, सिलेबस जो है वो, सिलेबस जो है साथियों वो वही रहेगा पुराना वाला। तो सिलेबस के लिए क्या करना है आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो देखनी है। सिलेबस के लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो देखनी है, जो कि नेक्स्ट वीडियो आएगी आज ही इसी चैनल पर, ठीक है।
नेक्स्ट वीडियो आएगी कब? टुडे। ठीक है, शाम तक मेरी नेक्स्ट वीडियो सिलेबस के लिए आ जाएगी, आप देख लीजिए। ठीक है, आज डेट हो गई शाम तक, यानी कि 9/3/2024 को आज वीडियो आ जाएगी इसके सिलेबस की। विज्ञापन संख्या मैंने बता दिया, ये पैट 2023 से है साथियों। कहीं मैं लिख दूं जिससे कि आपको पता लग जाए कहां। पैट 2023, पैट 2023 से ये भर्ती है। ठीक है, पैट 2023 से ये भर्ती है। तो वीडियो में बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। इसकी नोटिफिकेशन का लिंक प्राप्त करने के लिए, सॉरी, जो इसकी पीडीएफ है वो प्राप्त करने के लिए आपको जाना होगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है। इसके साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो में बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। जय हिंद, सादर धन्यवाद।